गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है द बेबाक कौशलेंद्र शो। चलिए, शो की शुरुआत आज झारखंड सरकार, महागठबंधन सरकार के गठन का 1 साल पूरा हो गया और आज मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने करीब 8,000 सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए। नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मोरहाबादी में एक भव्य कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डिप्टी कलेक्टर से लेकर सहायक आचार्यों तक को सौंप दिया उनकी नियुक्ति का पत्र। पंख दे दिए उड़ान भरने के लिए। युवाओं को रोजगार देने का वादा प्रथम वर्षगांठ पे मुख्यमंत्री ने पूरा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुखद खबर सारंडा से आ रही है। सारंडा में ये जो एलईडी ब्लास्ट है ना, वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज फिर एक ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में 2 बच्ची घायल हो गई और 2 बच्ची की मौत और एक के घायल होने की खबर आ रही है। मतलब ये अभी भी नक्सलियों की नकेल कसे जाने की जरूरत है। और साथ ही साथ आज हाई कोर्ट ने गीता श्री उरांव के उस याचिका को खारिज कर दी जिसमें उन्होंने वही सीरम टोली फ्लाईओवर विवाद, जिसमें हेमंत सोरेन को घेरने की हुई थी बात, और उसमें सरकार ने कहा कि ये आपकी याचिका राजनीति से प्रेरित है। गीता श्री जी, आपकी याचिका खारिज की जाती है। सरकार ने पहले से ही योजना बना ली थी और जनता को सीरम टोली फ्लाईओवर से फायदा है और जो आदिवासियों का धार्मिक स्थल है, शरण स्थल, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। चलिए आज एक गंभीर मुद्दे पर आते हैं। क्योंकि आदिवासियों की बात की, हेमंत सोरेन की बात कर रहे हैं, तो गंभीर मुद्दा क्या है उस पर बात करते हैं। थंबनेल देखिए, फिर इस मुद्दे को विस्तृत इस पर हम लोग विश्लेषण करते हैं। कुर्मियों को एसटी का दर्जा तो मिला नहीं। मिल गया क्या? नहीं ना मिला। लेकिन मिला क्या? निशा और ज्योत्सना से मिली गालियों की सौगात। कुर्मियों को एसटी का दर्जा तो मिला नहीं, निशा और ज्योत्सना से मिली गालियों की सौगात। खुलकर कोई भी दल क्यों नहीं कर रहा है महतो जी के महत्व की बात? बड़ा गंभीर विषय है। महतो जी, कुर्मी समुदाय के लोग, जिनका दावा है कि आदिवासियों के बाद झारखंड में हमारी आबादी सबसे ज्यादा है, ये इनका दावा है। हालांकि जातीय गणना तो अभी हुई नहीं। अगले साल जनगणना होगी, जनगणना होगी तो उसके साथ साथ जातीय गणना की व्यवस्था तो केंद्र सरकार ने कर ही दी है। हालांकि कुर्मियों के जो मतलब विरोधी लोग हैं वो कह रहे हैं कि कुर्मी बहुत मुश्किल 6-7% है, लेकिन कुर्मियों का दावा है कि हम 16 से 18% तक हैं। हम 23 विधानसभा सीटों पर निर्णायक हैं झारखंड में। हम 7 लोकसभा सीटों पर निर्णायक हैं। झारखंड के साथ साथ अगर बंगाल और उड़ीसा के सीमावर्ती जिलों को भी जोड़ दे तो 15 लोकसभा सीटों पर हमारा प्रभुत्व है, ऐसा कुर्मी समुदाय का मानना है। अब कुर्मी समुदाय के लोग जो महतो जी होते हैं, महतो जी उनका टाइटल होता है, वो लंबे समय से एसटी वाला महत्व मांग रहे हैं और लंबे समय से आंदोलन चल रहा है। आपने देखा होगा जब जब चुनावी बेला आती है बहुत सारे कुर्मी नेता आपको आगे दिख जाते हैं। अब नाम गिनाऊंगा तो फिर होगा कि फलाना फलाने की बात करा, फिर भी जैसे उधर अजीत प्रसाद महतो, हाँ, खेमासुली में एकदम रेल टेका डहर छेका करवाते रहते हैं। उसी तरह इधर शीतल ओहदार और भी बहुत सारे लोग हैं। अब लेकिन इन सबों के बीच कुछ लोग गंभीर प्रयास करते भी दिखे, जैसे जमशेदपुर के पूर्व सांसद शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो ने इस संबंध में कई लिखा पढ़ी की, कोर्ट कचहरी दुनिया जहान, एकदम प्रधानमंत्री को उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी लोकसभा चुनाव के समय में कि कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। पहले से वो एबोरिजिनल ट्राइब के रूप में दर्ज थे, लेकिन उनको साजिशन इससे हटा दिया गया। उनको उनका लोकाचार सब एकदम आदिवासी वाला है, वो एसटी थे तो उनको एसटी का दर्जा दे दीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री की चिट्ठी भी आई थी तीनों स्टेट को, उड़ीसा को भी, झारखंड को भी और पश्चिम बंगाल को भी, कि भाई क्या स्टेटस है बताइए। लेकिन कुर्मियों को एसटी का दर्जा दिए जाने का मसला लंबे समय से टलता आ रहा है। अर्जुन मुंडा की सरकार के समय में एक प्रस्ताव दिल्ली गया भी था, लेकिन प्रस्ताव वहां से निरस्त होकर आ गया। अब उसमें बहुत तरह की बातें हुई कि फलाने प्रस्ताव बुला लिया, ये बुला लिया। हालांकि झारखंड ट्राई ने मना भी कर दिया कि नहीं, ये आदिवासी का दर्जा इनको नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब ये मुद्दा तो चल ही रहा है। थोड़े दिनों पहले आपने देखा था रेल टेका डहर छेका आंदोलन हुआ। रेल टेका डहर छेका आंदोलन जो पहले बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में होता था, लेकिन इस बार
झारखंड में इसकी पूरी धमक रही। हाँ, झारखंड में भी। और झारखंड में इसकी धमक और तब बढ़ गई जब दो दलों का, क्षेत्रीय दलों का भी इसमें पदार्पण हो गया। पदार्पण कैसे हुआ? लंबोदर महतो विधायक जो हैं आजसू के, उन्होंने कहा कि ना कुर्मी को जो रेल टिकट हर शिका है उसमें हम लोग साथ हैं, लंबोदर महतो के साथ निर्मल महतो और बाकी लोग जो उनके दल में शामिल हैं वो भी थे। हालांकि सुदेश महतो शुरू में आगे नहीं आए थे, चंद्र प्रकाश चौधरी थे, लंबोदर महतो थे, लेकिन सुदेश महतो को भी अंत में इस मुद्दे पर आगे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि जयराम महतो, जिनकी पार्टी है जेएलकेएम, जयराम महतो जिन्होंने सुदेश महतो को सियासी तौर पर बहुत चोट पहुंचाई। मतलब जयराम महतो जीते तो सिर्फ डुमरी से, लेकिन करीब 14% वोट ले आए, तो आजसू को बहुत डेंट हुआ, आजसू के उम्मीदवार हारे और आजसू की सियासी हनक कम हुई। तो जब जयराम महतो ने कहा कि पहले जाति फिर पार्टी, वो आ गए मैदान में, तो सुदेश महतो को भी आना पड़ा। आंदोलन चला, आंदोलन का क्या फलाफल हुआ सबको पता है, किससे वार्ता हुई सबको पता है, कुछ भी हुआ नहीं, एक बड़ा शोसेबाजी हुई। उसके बाद ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना करेंगे, दिल्ली से बुलावा आएगा, सारी बातें सब मीडिया में फैलाई गई, भ्रांतियां थी। मतलब कुल मिलाकर महतो जी को एसटी का दर्जा दिए जाने का जो आंदोलन खड़ा किया जाता रहा, वो सियासी हथकंडों का शिकार होता रहा। आप कहेंगे तो फिर आज इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? आपको महतो जी यही समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, झारखंड का जो एक कल्चर है ना, झारखंड में लोग जैसे मिलजुल कर रहते हैं, एक सामाजिक समरसता है, उस समरसता को इस दफा कुर्मी एसटी आंदोलन ने बहुत बड़ा झटका दे दिया। अब कैसे दे दिया? देखिए, पहले भी कुर्मी एसटी का दर्जा मांगते थे। कुर्मी जाति के लोग जो खेती किसानी में लगे रहते हैं, वो लंबे समय से अपने लिए एसटी का दर्जा मांग रहे थे। उनका कहना था कि हम पहले एसटी थे, लेकिन हमको एसटी से हटा दिया गया। कोर्ट वोट में भी केस चल रहा है, अब बहुत सारे मसले आते रहते हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। ना ही दिल्ली ने निर्णय लिया, ना राज्य सरकार ने निर्णय लिया। मतलब महतो जी को एसटी वाला महत्व अब तक मिला नहीं। लेकिन इसके नाम पर कई दुकानें खुली, कुर्मी आदिवासी महासभा, कुर्मी महासभा, फलाना सभा, ढिमकाना सभा, और जितने उसके नेताजी लोग थे सब इसी तरह महतो जी लोग को लामबंद कर गए। कभी एक मुट्ठी अनाज, एक कटोरा और 1 रुपया, सब आंदोलन चला, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सब लोग किसी ना किसी दल के पिछलग्गू बन के रह गए। जंतर मंतर पर भी आयोजन हुए, उसमें भी राजनीतिक लामबंदी देखने को मिल गई। लेकिन इस दफा सबसे गड़बड़ क्या हो गया कि आदिवासी और कुर्मी आमने सामने आ गए। मतलब ऐसा पहले नहीं होता था। हालांकि एसटी में शामिल किए जाने की मांग महतो जी करते आ रहे, लेकिन ये जो झगड़ा खड़ा हो गया, ऐसा फसाद खड़ा हो गया, इधर आदिवासी सरना समाज की ओर से निशा भगत और ज्योत्सना केरकेट्टा नामक 2 युवा नेत्रियों ने मोर्चा संभाल लिया, और उसके बाद प्रदेश व्यापी शुरू हो गया, रे कुर्मी, रे आदिवासी, रे स्नो, रे लिपस्टिक। मतलब पूरा माहौल खत्म खत्म। जो समरसता थी, सामाजिक समरसता थी, सामाजिक लोकाचार था, वो लोकाचार धीरे धीरे एकदम उसका बंटाधार होता जा रहा है। और आज भी मझगांव है ना, वो झारखंड उड़ीसा के बॉर्डर पर, वहां निशा भगत, ज्योत्सना केरकेट्टा सब पहुंची हुई थी। वहां पर एकदम आज भी आयोजन हो रहा था, और वहां भी घुमा फिरा के धर्मांतरण विरोध के साथ साथ, ए कुर्मी कहाँ है रे कुर्मी, हाँ कहां से हक मार लेगा, कहां से तुम एसटी में शामिल हो जाएगा, यही होता रहा। अब आप भी सोचेंगे, बताइए, ये ए बे रे ते, स्नो पाउडर, लिपस्टिक, गाली ग्लौज, चरित्र हनन, ये किस ओर जा रही है झारखंड की राजनीति? क्या आदिवासियों और कुर्मियों में वैमनस्य की कोई साजिश की जा रही है? अगर की जा रही है तो इसकी पटकथा लिखी किसने? इसका निर्देशन कौन कर रहा है? इस पर चिंतन होना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे सत्तारूढ़ झामुमो के मुखिया हेमंत सोरेन चुप क्यों? हेमंत सोरेन ने तो सीधा विधानसभा में लंबोदर महतो को कह दिया था कि हम तो एसटी में शामिल होकर सरना कोड ले ही नहीं पा रहे, आप एसटी में शामिल होकर क्या करिएगा। इस तरह से मतलब उन्होंने अपना मंतव्य दे दिया था कि भैया आप लोग एसटी में शामिल होने की बेमतलब ये कर रहे हैं। हालांकि इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने आगे बिल्कुल चुप्पी साध ली,
कुड़मी रेल टेका, डहर छेका सब चलता रहा, झामुमो की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। यहाँ तक कि झामुमो का जो वोट बैंक है, पारंपरिक वोट बैंक, महतो मांझी मुस्लिम, उस कोटे से जीत कर आए। कुड़मी विधायक भी मौन रहे। रेल टेका के दौरान कुड़मी आंदोलन चलाने वालों ने कुड़मी विधायकों का जो जेएमएम में या सत्तारूढ़ महागठबंधन में शामिल है, उनका पुतला उतला भी फूंका। लेकिन नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। सरकार चल रही है, सरकार मजे में चल रही है। और सबसे दिक्कत किसको हो गई? सबसे दिक्कत हो गई वही झारखंड के दूर देहात गांव में रहने वाले आम नागरिकों की, वो कुड़मी हो या आदिवासी हो। एक वैमनस्य पैदा हो गया। जो डेमोग्राफी है ना स्टेट की, अब उसी में देख लीजिए ना, कोल्हान का, कोल्हान में मतलब 14 सीटें हैं ना, 14 विधानसभा सीटें, उनमें से करीब 9 ऐसी सीटें हैं ना जहां पे कुड़मी आदिवासी दोनों हैं। हालांकि एसटी रिजर्व सीटें हैं, लेकिन कुड़मी मतों का असर होता है, इसलिए कुड़मी और आदिवासी दोनों हो जनजाति के लोग रहते हैं, सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब हर जिले में, हर प्रखंड मुख्यालय में रोज न रोज सभा हो रही है, और उस सभा में विस्ममन किया जा रहा है। जो हमने थंबनेल में लगाया, थंबनेल फिर देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। कुड़मियों को एसटी का दर्जा तो मिला नहीं, लेकिन निशा और ज्योत्सना से गालियों की सौगात मिल रही है, लगातार मिल रही है। लेकिन खुलकर कोई भी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, झामुमो हो, खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा। सुदेश महतो हालांकि आए, मजबूरन आए, आंदोलन में उतरे, लेकिन उसके बाद वो भी चुप हैं। ज्योत्सना किरकेट्टा उन्हीं के दल की थी। ये भी सवाल उठे कि ज्योत्सना किरकेट्टा को क्या सुदेश महतो की सहमति प्राप्त है, लेकिन हाल के दिनों में जो ज्योत्सना किरकेट्टा की गतिविधियां हैं, उनसे ये स्पष्ट हो गया है कि ज्योत्सना किरकेट्टा, निशा भगत और बाकी जो नेत्रियां अभी कुड़मियों के खिलाफ विस्मरण कर रही हैं, या दिल स्टिंग की बात उठा रही हैं, या धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रही हैं, उनका डायरेक्शन कहीं और से हो रहा है। कौन कर रहा है डायरेक्शन? झारखंड में ये धार्मिक, सामाजिक, जातीय वैमनस्य की पटकथा लिख कौन रहा है? और इस पटकथा को एकदम इसका मंचन करा देने से, इसको चरितार्थ कर देने से आखिर फायदा किसको होगा? बड़ा सवाल। कुड़मी जो खेतिहर लोग होते हैं, कुड़मी जनजाति के लोग, कुड़मी जाति के लोग जो जनजाति बनना चाहते हैं, आदिवासी उनके खिलाफत में एकदम उतर गए, भीड़ उतर रही है। अब आदिवासी उतर गए इसलिए कहूंगा कि ज्योत्सना किरकेट्टा और निशा भगत की सभाओं में भीड़ होती है, लाल पाड़ वाली एक तरह की यूनिफॉर्म साड़ियों में लोग उतरते हैं। लेकिन वहीं ये कुड़मी जाति की राजनीति करने वाले लोग जो इलेक्शन के टाइम में मतलब मठाधीश आगे बढ़ते हैं, वो धीरे 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 मौन हो जाते हैं। अभी तलाशी है, हाल के दिनों में अजीत प्रसाद महतो की कोई तस्वीर दिखी क्या? हाँ, बीते दिनों अजीत प्रसाद महतो के साथ आजसू के कोल्हान के पुराने प्रभारी अमित महतो ने जमशेदपुर में एक कार्यक्रम किया था। उसमें समाज के और लोग भी थे, एक और है शैलेंद्र महतो, वो भी नेताजी है, कुड़मी की राजनीति करते हैं। लेकिन जानते हैं, वहां नेताजी थे स्टेज पर, लेकिन मैदान में भीड़ नहीं थी। अब मैं जानबूझकर ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, देखिए वो अमित महतो की जो सभा हुई थी, उस सभा में भीड़ का टोटा था। अमित महतो तो दिख रहे हैं मंच पर, अधिकार रैली हो रहा है, बाकी लोग भी थे, लेकिन भीड़ नाम की चीज नहीं थी। अब क्यों नहीं थी? इस पर शैलेंद्र महतो ने कहा कि धनकटनी का समय है, लोग नहीं आए। लेकिन सच्चाई ये शैलेंद्र महतो नहीं, वो शैलेंद्र महतो दूसरे। शैलेंद्र महतो कुड़मी नेता है, वो सामाजिक संगठन चलाते हैं। अब शैलेंद्र महतो कह रहे हैं कि खेती बाड़ी का समय इसलिए नहीं आए कुड़मी। नहीं, सच्चाई ये है कि आम महतो जी अब इस राजनीति से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इस दफा पैन झारखंड जो स्वीकार्यता जयराम महतो को मिल गई, उसके बाद जो सियासी समीकरण बदले, उसमें कई राजनीतिक दलों के कान खड़क गए। सब लोग आगे की सियासत देख रहा है। हालांकि सूबे की सियासत में परिसीमन के बाद बहुत कुछ राजनीतिक परिदृश्य बदलेगा, लेकिन फिलहाल एक नहीं कहते हैं, सियासी हांडी का उबाल कभी कम नहीं होता, तो नाना प्रकार के मसाले डालकर खिचड़ी पकाने की कोशिशें जारी हैं। लेकिन इन कवायदों का फलाफल क्या होगा ये तो नहीं पता।
हाँ, इतना स्पष्ट जान पड़ रहा है। आदिवासी कुर्मी समाज के लोग जो मिलजुल कर पूरे झारखंड में रहते थे, आज एक दूसरे के सामने रे बे ते लिपस्टिक और स्नो पाउडर पर उतर आए। हाँ, एक दूसरे को लड़ाने की ये जो पटकथा लिखी जा रही है और इस तरह की जो सभाएं हो रही हैं, क्या इन पर नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिए? इन पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए? हालांकि महतो जी की फजीहत हो रही है और फजीहत करा रहे हैं उन्हीं के दल के मठाधीश लोग। मठाधीशों ने आंदोलन का बिगुल तो फूंक दिया और उसके बाद बस लंबी लंबी बातें अखबारों में बयानबाजी करते करते पीछे हो गए। घाटशिला में भी आपने देख लिया, घाटशिला में भी नो एसटी नो वोट। क्या हुआ? कोई नहीं मानने गया ना। हेमंत सोरेन के उम्मीदवार को एकदम टकाटक वोट मिले, रिकॉर्ड वोट मिले। समझना होगा, इस सियासत को समझना होगा। अब मैं किसी दल विशेष का नाम लूं तो बेहतर नहीं होगा कि कौन इस तरह से आदिवासियों और कुर्मियों को आमने सामने कर अपनी सियासी रोटी सेकने के चक्कर में है। हालांकि ये सियासत सोशल मीडिया पर और ज्यादा गर्मी लेती जा रही है। अखबारों में भी अब जगह मिलने लगी है इस तरह की खबरों को। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी जब जगह मिलने लगे तो समझिए समाज पर असर पड़ रहा है। लेकिन जो भी पड़ रहा है वो महतो जी की बेइज्जती हो या आदिवासियों का उबाल हो, इस तरह का बवाल सूबे की समरसता के लिए बेहतर तो नहीं है। सूबे का भला चाहने वाले सभी लोगों को सोचना होगा, समझना होगा, किसी को तो पहल करनी होगी। हाँ, महतो जी को तो महत्व मैं बहुत बार कह चुका हूं। महतो जी को महत्व कभी इसलिए नहीं मिला क्योंकि महतो जी ने कभी भी पैन झारखंड किसी एक को अपना नेता माना नहीं। वो विनोद बिहारी महतो हों, निर्मल महतो हों या शैलेंद्र महतो हों या बाकी नेताजी लोग। हालांकि बीते चुनाव में जयराम महतो को जो पैन झारखंड स्वीकार्यता मिली थी, उसके बाद जयराम महतो के पर उतरने की जो कवायदें शुरू हुई हैं, उन्हीं कवायदों का परिणाम तो अब आपको दिख ही रहा है। अब देखिए क्या होता है। हालांकि सबसे ज्यादा अभी पीड़ा है तो महतो जी के दल में। हाँ, ना एसटी का दर्जा मिला, ना वो सम्मान बचा। और अब घूम घूम कर गांव गांव शहर शहर डगर डगर गालियों की जो बौछार हो रही है, ये गालियों की बौछार आगे चलकर सामाजिक बवाल का रूप ले ले तो आश्चर्य नहीं। चलिए, सूबे में जो लोग सरकार चला रहे हैं, जो सामाजिक चिंतक हैं, उनको भी इस बारे में सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि सामाजिक समरसता ही तो है झारखंड की पहचान। महतो जी को महत्व मिलता है कि नहीं, आदिवासियों का विरोध सफल होता है कि नहीं, इनके बीच का पुराना भाईचारा बना रह पाता है कि नहीं, सब पर हमारी निगाह बनी रहेगी। आप अपनी निगाहें द बेबाक कौशलेंद्र शो पर बनाए रखिए और देखते रहिए स्वराज पोस्ट। जोहार।